हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने पहला चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक करवा दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उसको भी देखिए। इस वीडियो में हम लोग एक लेख और पत्र चैप्टर से लेके शिक्षा चैप्टर तक का सारा चैप्टर वाइज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपको 9 फरवरी के हिंदी पेपर में देखने को मिल सकता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक लेख और पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और पत्र के लेखक भगत सिंह जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के लेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भगत सिंह के लेखों का मुख्य उद्देश्य युवाओं में क्रांतिकारी चेतना जागृत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के पत्रों में किस भावना की प्रधानता है? तो भगत सिंह जी क्रांतिकारी थे, तो उनके पत्रों में देशभक्ति और देश के लिए बलिदान की भावना उनके पत्रों में साफ साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह का लेखन किससे प्रेरित था? तो समाज और देश की आज़ादी से, क्योंकि भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, तो उनका मेन उद्देश्य देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के अनुसार क्रांति का सही अर्थ क्या है? तो अन्याय के विरुद्ध चेतना और बदलाव। भगत सिंह ने अपने पत्रों में मृत्यु को कैसे देखा है? तो देश के लिए बलिदान के रूप में। भगत सिंह चाहते थे कि वो जब भी मरे तो देश सेवा के लिए मरे, अपने देश के खातिर मरे। तो वही अपने पत्रों में मृत्यु को देश सेवा के बलिदान के रूप में देखना चाहते हैं। एक लेख और पत्र पाठ से भगत सिंह का कौन सा गुण उभरता है? तो साहसी और विचारशील, क्योंकि वो इस पत्र के माध्यम से युवाओं को जागृत करना चाहते थे, तो वो खुद भी साहसी थे और दूसरों को भी अपने विचारों से प्रभावित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के लेख किस वर्ग को विशेष रूप से संबोधित करते हैं? तो युवाओं को। मेन उद्देश्य जो उनका था युवा पीढ़ी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह के पत्रों से किस बात का प्रमाण है? तो उनकी विद्वता और निडरता, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र में देश सेवा के लिए क्रांतिकारी बन गए थे, तो उनके पत्र से उनकी जो सूझबूझ और जो वो डरते नहीं थे उस चीज का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह के लेखन की भाषा कैसी है? तो सरल, ओजपूर्ण और प्रभावशाली है, जो युवाओं पे एक छाप छोड़ जाता है। तभी आज हम भगत सिंह को देश की आज़ादी के एक महानायक के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ सदा नीरा चैप्टर से। हम लोग चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं ताकि किसी भी चैप्टर का कोई भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन नहीं छूटे। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा किस विधा की रचना है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। बहुत ही कम टाइम में हम लोग आपको पूरा का पूरा 1 से लेके 12 चैप्टर तक करवाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सदा नीरा शब्द का अर्थ क्या है? तो सदा जल से भरा हुआ। लेखक सदा नीरा के माध्यम से किसका प्रतीक प्रस्तुत करता है? तो भारतीय संस्कृति और जीवन धारा का जो है वो प्रतीक प्रस्तुत करता है। ओ सदा नीरा निबंध का मुख्य भाव क्या है? तो इसका जो मेन भाव है वो प्रकृति से प्रेम और सांस्कृतिक चेतना को उभारना इस निबंध का मुख्य भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निबंध में नदी को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो जीवनदायिनी और प्रेरणा स्रोत। नदी चूंकि आपको पता होगा कि जल से सदा भरा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को जीवन देने का काम करता है अपने जल के माध्यम से। जगदीश चंद्र माथुर की भाषा शैली कैसी मानी जाती है? तो सरल, प्रभावपूर्ण और भावनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ सदा नीरा निबंध में किस लेखक किससे संवाद करता हुआ प्रतीत होता है? तो नदी से, क्योंकि ओ सदा नीरा जो है वो गंडक नदी को निर्मित मानकर लिखा गया है। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में नदी और प्रकृति से जुड़े हुए चीजों का ही वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निबंध में नदी का निरंतर प्रवाह किसका संकेत है?
तो जीवन की निरंतरता और संघर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ सदा नीरा पाठ का केंद्रीय संदेश क्या है? तो प्रकृति और संस्कृति से जुड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिपाही की माँ चैप्टर से, तो इसके राइटर है मोहन राकेश। सिपाही की माँ किस विधा की रचना है? तो सिपाही की जो माँ है वो एक प्रकार का एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिपाही की माँ एकांकी का मुख्य विषय क्या है? तो युद्ध और मातृत्व संघर्ष। जो सिपाही था, उसकी माँ गांव में रहती थी और उसकी एक बहन थी, तो उसी के ऊपर ये पूरा कहानी लिखा गया है। एकांकी में माँ के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो त्याग और ममता। जो सिपाही की माँ है वो अपने पुत्र के प्रति अपनी ममता को इस चैप्टर में उभारते हैं। सिपाही की माँ अपने पुत्र को लेकर किस भावना से भरी रहती है? तो गर्व और चिंता से। चूंकि उनका बेटा सिपाही है इसलिए उनको गर्व भी होता है, जबकि वो फौज में युद्ध करने के लिए गया है कि उसको कुछ हो न जाए, इसके लिए उनको चिंता भी सताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एकांकी में युद्ध का चित्रण किस रूप में हुआ है? तो मानवीय पेरा से युक्त हुआ है। मोहन राकेश किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े माने जाते हैं? तो नई कहानी आंदोलन से जो है मोहन राकेश जी जुड़े माने जाते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में माँ किसका प्रतीक है? तो भारतीय नारी की शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है। एकांकी का वातावरण कैसा है? तो करुण और संवेदनशील है। सिपाही की माँ का केंद्रीय संदेश क्या है? तो मातृत्व सर्वोपरि है और युद्ध मानव को पीड़ा देता है। प्रगीत और समाज से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है? तो प्रगीत और समाज जो चैप्टर है उसके राइटर है नामवर सिंह। सारा चैप्टर हम लोग रखे हैं ताकि किसी भी चैप्टर का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे नहीं। प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। लेखक के अनुसार प्रगति का सही अर्थ क्या है? तो सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों का विकास जो है वो प्रगति का सही अर्थ है। नामवर सिंह किस विचारधारा से प्रभावित माने जाते हैं? तो वो जो प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारधारा था उससे नामवर सिंह जी प्रभावित माने जाते हैं। निबंध में लेखक किस प्रगति की आलोचना करता है? तो केवल भौतिक और यांत्रिक प्रगति को लेखक जो है आलोचना मानता है। प्रगति और समाज निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? तो समाज और प्रगति का संबंध जो है, इसका चूंकि नाम ही है प्रगीत और समाज, तो इसमें समाज और समाज में जो भौतिक और सांस्कृतिक जो प्रगति होता है उसके बारे में ही पूरा चैप्टर दिया गया। अगर आप चैप्टर पढ़े होइएगा तो ये सब चीज आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेखक के अनुसार समाज की सच्ची प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो मनुष्य और उसके मूल्यों पर सच्ची प्रगति निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नामवर सिंह की भाषा शैली कैसी है? तो तार्किक, विचार प्रधान और प्रभावशाली है। निबंध में लेखक प्रगति को किससे जोड़कर देखता है? तो समाज और इतिहास से जोड़कर देखता है। प्रगति और समाज निबंध का मुख्य संदेश क्या है? तो मानवीय मूल्यों के बिना प्रगति अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जूठन चैप्टर से, तो इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन किस विधा की रचना है? तो जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है। जूठन शब्द का अर्थ क्या है? तो बचा हुआ भोजन। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ा सा भोजन आपका बच गया तो वो एक प्रकार का जूठन हो गया। जूठन आत्मकथा का मुख्य विषय क्या है? तो दलित जीवन की पीड़ा और संघर्ष। चूंकि आपको पता होगा जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बच्चे थे तो उनके घर में खाने की भी व्यवस्था नहीं था, तो जब भी गांव समाज में भोज होता था
तो वहाँ पे जो लोग खा के छोड़ देते थे, अंत में भोज खत्म होने के बाद उनके परिवार को वही चीज़ बचा खुचा दिया जाता था। तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। जूठन में लेखक किस सामाजिक बुराई को उजागर करता है? तो जातिवाद और छुआछूत। चूंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक दलित समुदाय से आते थे, तो उनके परिवार के साथ जो जातिगत भेदभाव और छुआछूत की भावना से देखा जाता है, उसी को उन्होंने अपने इस जूठन चैप्टर के माध्यम से लोगों के बीच उजागर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेखक को जूठन खाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? तो गरीबी और सामाजिक भेदभाव, क्योंकि उसके घर वालों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो सही खाना खा पाए, जिसके वजह से वो लोग जूठन वो और उनके पूरा परिवार खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जूठन किस साहित्यिक धारा से संबंधित है? तो दलित साहित्य से, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक दलित साहित्यकार थे, लेखक थे, तो इसीलिए ये दलित साहित्य से संबंधित हो जाएगा। आत्मकथा में लेखक के पिता का चरित्र कैसा है? तो संघर्षशील और स्वाभिमानी है। क्योंकि आपको पता होगा कि उसके पिताजी जब गांव में शादी थी तो पूरा भोज भात का काम उन्होंने देखा था, फिर भी अंत में उनके परिवार को बचा खुचा ही खाना दिया गया। तो क्योंकि वो मेहनती थे, इसीलिए वो यहाँ पे संघर्षशील बोला जा रहा है। और चूंकि उस बच्चे को झाड़ू लगाते हुए देख लिए थे, तो मास्टर से भी उलझ पड़े थे पिताजी, तो इसीलिए उनको स्वाभिमानी भी कहा जा रहा है। तो 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जूठन की भाषा शैली कैसी है? तो सरल, यथार्थवादी और प्रभावशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जूठन का केंद्रीय संदेश क्या है? तो सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा की आवश्यकता जो है वो जूठन का केंद्रीय संदेश है। हंसते हुए मेरा अकेलापन से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन कविता के कवि कौन है? तो जो मल्यज है वो हंसते हुए अकेलापन के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो ये एक प्रकार का कविता है। कविता का मुख्य भाव क्या है? तो आधुनिक मनुष्य का जो अकेलापन है, चूंकि चैप्टर का नाम ही है हंसता हुआ मेरा अकेलापन, यानी कि लेखक हंस रहे हैं लेकिन अकेले हैं, तो इसीलिए कविता का मुख्य भाव आधुनिक मनुष्य का अकेलापन है। कविता में हंसना किसका प्रतीक है? तो छलावे और बाहरी दिखावे का प्रतीक है। चूंकि वो हंस रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर दुखी है, लेकिन बाहर के लोगों को वो खुश दिखाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हंसना का प्रतीक छलावा और बाहरी दिखावे को माना गया है। कवि किस प्रकार के अकेलेपन की बात करता है? तो मानसिक और भावनात्मक अकेलापन जो है उसकी लेखक मल्यज जी जो है वो अपने इस चैप्टर में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन कविता किस काव्य धारा से जुड़ी मानी जाती है? तो प्रयोगवाद और नई कविता की काव्य धारा से जुड़ा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्यज की कविता किस भाषा शैली है? तो सरल, प्रतीकात्मक और भाव गंभीर। कविता में अकेलापन किस परिस्थिति में और गहरा हो जाता है? तो भीड़ में रहते हुए। क्योंकि लेखक है अकेले रह रहे हैं, लेकिन जब भी वो अकेलापन किस परिस्थिति में गहरा हो जाता है, लेकिन जब वो भीड़ में जाते हैं तो लोग तो बहुत होते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर अकेला होते हैं, तो उस समय जो इनका अकेलापन है और गहरा हो जाता है। कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या को उजागर करती है? तो संवेदनहीनता और टूटता मानवीय संबंध जो है उसको आधुनिक जीवन की समस्या मानते हैं मल्यज जी। हंसते हुए मेरा अकेलापन कविता का केंद्रीय संदेश क्या है? तो आधुनिक जीवन में व्यक्ति भीतर से अकेला होता जा रहा है, यही हंसते हुए मेरा अकेलापन का केंद्रीय संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तिरिच पाठ से, तो तिरिच के जो लेखक है वो उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। तिरिच किस विधा की रचना है? तो तिरिच जो है एक प्रकार का कहानी है।
तिरिच कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो शहरी मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियां जो है वो तिरिच कहानी का मुख्य विषय है। कहानी में तिरिच शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो विकृत और टेढ़ा सामाजिक ढांचा जो है वो तिरिच शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिरिच कहानी में लेखक किस समाज की आलोचना करता है? तो शहरी और मध्यम वर्गीय समाज जो है उसकी इस चैप्टर में आलोचना की जा रही है। उदय प्रकाश किस साहित्यिक धारा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं? तो जो समकालीन नई कहानी है उदय प्रकाश जी उसके प्रमुख लेखक माने जाते हैं। तिरिच कहानी की भाषा शैली कैसी है? तो प्रतीकात्मक, व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी है। कहानी में तिरिच का व्यवहार किसका संकेत देता है? तो सामाजिक विडंबना और अमानवीयता का संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिरिच कहानी के माध्यम से लेखक क्या उजागर करता है? तो सामाजिक असमानता और संवेदनहीनता को तिरिच कहानी के माध्यम से लेखक उजागर कर रहे हैं। तिरिच कहानी का केंद्रीय संदेश क्या है? तो आधुनिक समाज के भीतर टेढ़ा और अमानवीय होता जा रहा है। नेक्स्ट और अंतिम चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति या इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति भी है। तो कभी कभी जे कृष्णमूर्ति भी हो सकता है ऑप्शन में और जिद्दू कृष्णमूर्ति भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा किस विधा की रचना है? तो शिक्षा जो है निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूर्ण मानव का निर्माण जो है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेखक किस प्रकार की शिक्षा की आलोचना करता है? तो केवल पुस्तकीय और यांत्रिक शिक्षा जो है उसको लेखक यहाँ पे आलोचना मानते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची शिक्षा किससे जुड़ी है? तो स्वतंत्र चिंतन और आत्मबोध से, यानी कि आज के टाइम में जो बच्चा रटा रटाया पढ़ लेता है और एग्जाम को पास कर लेता है तो सोचता है कि हम पढ़े लिखे हो गए, उसी शिक्षा को यहाँ पे जो जे कृष्णमूर्ति जो गलत मानते हैं। शिक्षा का असली मतलब स्वतंत्र चिंतन और आत्मबोध, यानी कि आप खुले चिंतन से सोच सके और आपका जो ज्ञान है वो आपके आत्मा से रिलेट कर जाए, उस शिक्षा को जे कृष्णमूर्ति जी सच्ची शिक्षा मानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा निबंध में भय किस रूप में दिखाया गया है? तो विकास में जो बाधक है, यानी कि शिक्षा, अगर आप शिक्षित हैं आप लेकिन आपके अंदर डर है तो आप विकास में बाधक है, यानी कि आप विकास नहीं कर पाइएगा। जे कृष्णमूर्ति जी शिक्षा में किस गुण पर सबसे अधिक बल देते हैं? तो प्रेम और जो समझ है उस पर यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति जी अधिक रूप से बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा निबंध की भाषा शैली कैसी है? तो सरल, स्पष्ट और विचार प्रधान है। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो मार्गदर्शक और सहयात्री, यानी कि शिक्षक जो है वो बच्चे का मार्गदर्शक होना चाहिए और उसको साथ साथ आगे लेके चलने वाला होना चाहिए। शिक्षा निबंध का केंद्रीय संदेश क्या है? तो शिक्षा से स्वतंत्र, संवेदनशील और जागरूक मनुष्य का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा पाठ का मुख्य निर्देश यही है। तो ये था हमारा पहले चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक का मोस्ट VVI क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो है हम पिछले वीडियो में करवा दिए थे, तो इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।